मुहद्दिस कबीर के शागिर्द, यानी तो उनके वालिद साहब के शागिर्द। हाशमी मियां और मदनी मियां का नाम कौन नहीं जानता है? हुजूर हाफिज मिल्लत के शागिर्द, और हाफिज मिल्लत सदरुल शरिया के शागिर्द का नाम, और सदरुल शरिया मुहद्दिस कबीर के बाप का नाम। वाह 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 वाह। पूरा भारत नहीं बच सकता है, इसलिए मसलक आला हजरत को मजबूती से पकड़ कर रखे। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा मुफ्ती था जिसका नाम था अशरफ अली थानी। उसके पास एक सवाल गया, काफिर का जूठा पाक या नापाक? उसने रद्दुल मुहतार से इसका जवाब दिया, सूरुल इंसान ताहिरुन वलो काना काफिर। आदमी का जूठा पाक है अगरचे वो काफिर। ये रद्दुल मुहतार का जुजिया नकल किया और जवाब दे दिया उसने, और साइल को साइल के हवाले कर दिया। यही फतवा दूसरे मुफ्ती के पास गया। दूसरे मुफ्ती ने सवाल देखा और कहा, काफिर उस जूठे की 3 किस्में हैं। काफिर के जूठे की 3 किस्में हैं। अगर काफिर ने शराब पीकर या मुर्दार खा के जूठा किया है तो उसका जूठा हराम है। अगर काफिर ने शक हो कि कुल्ली कर लिया होगा शराब पी के तो उसका जूठा मकरूह है, और अगर यकीन हो कि कुल्ली कर ही लिया है तब भी काफिर का जूठा पीना खिलाफे अदब है, क्योंकि जूठा तबर्रुकन पिया जाता है और काफिर काबिल तबर्रुक नहीं जी। ये 3 किस्म का जवाब देने वाला, काफिर के जूठे का जवाब देने वाला कोई और मुफ्ती नहीं। 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ बरेली की धरती पर पैदा होने वाला अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, काजी रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, अपने वक्त का इमाम आज़म, अपने वक्त का इमाम मालिक, अपने वक्त का इमाम शाफई, जिसके सामने न्यूटन भी प्राइमरी का स्टूडेंट नजर आता, तमाम साइंसदान जिसके सामने भीख मांगता हुआ तहकीक का कटोरा लिए लाइन में और क्यू में खड़ा नजर आता है, वो कोई और नहीं है। आज तक हर सुन्नी मुसलमान जिनकी बारगाह में ये लिखने पढ़ने और भेजने को तैयार है, अहले सुनन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, इल्म फन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, फिक्र नजर की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिससे आ गए हो सिक्के बटा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मखदूम अशरफ कॉन्फ्रेंस, मसलक आला हजरत। मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कल परसों की बात बताऊं, परसों एक नकीब ने कहा मेरा प्रोग्राम अमीनुल कादरी के साथ है, जाऊं कि नहीं जाऊं? मैंने कहा नहीं, अल्लाह नहीं जाएगा। ताजुश शरिया का जो नहीं वो हमारा भी नहीं, अल्लाह जो ताजुश शरिया का नहीं वो हमारा भी नहीं। फिर मैंने कहा, उसने कहा कि मैं नहीं जाऊं, मैंने कहा बिल्कुल नहीं जाओ, और नहीं जाने के साथ साथ ये ऐलान भी करो मैं इसलिए नहीं गया, मैं इसलिए नहीं गया, ऐलान भी करो। और जो शायर शुरू से लेकर अभी तक इन लोगों से बचा भी है और ऐलान भी करता रहा और इसके लिए गाली भी सुना, मुखालफत भी सुना, उसी शायर को भारत असद इकबाल कतगतवी के नाम से याद करता है। शेर की बुनियाद पर शेरों के जरिए रद्द करना सुले कुलियों का, बदमजहबों का, अपना मौक़िफ़ जाहिर करना, दुनिया कुछ भी कहे। मैं आपको एक जनरल नॉलेज बता दूं अपने बारे में। फतावा ताजुश शरिया पर, ताजुश शरिया के फतवे पर अमल करने की वजह से मैं 5 घंटा तक किडनैप था। अल्लाह, 5 घंटा तक किडनैप कर लिया गया था मुझे। भाई क्यों भाई आप क्यों नहीं आए मेरे जलसे में? मैंने कहा ताजुश शरिया का फतवा है, तुमने पोस्टर में जिस पीर साहब का नाम दिया। कहा हम लोग सुन्नी सही उल अकीदा है, मैंने कहा मान लिया, बरेली से लिखा के लिया। तुम्हारे कहने से सुन्नियत का दावा तो सब कर रहा, लेकिन हमारा कायद ताजुश शरिया है, और इस वक्त हमारा कायद मुहद्दिस कबीर और कायद मिल्लत हुजूर असद मियां। इस वजह से मौक़िफ़ को समझे, अहले सुन्नत व जमाअत सुन्नी सही उल अकीदा बरेली शरीफ शुरू से भी मरकज रहा और अभी भी और हमेशा रहेगा। और उसकी वजह यह है कि हमारे पास फतावा रज़विया है जो सुलह कुल्लियों से अलग रहने का तरीका बताता है। फतावा ताजुश शरिया है
जो बदमजहबों से बचने का तरीका बताता है, और वो परवाह नहीं करता किसी की परवाह नहीं करता। अच्छा, फिर बरेली में भी कई तरह के लोग हैं। ऐसा भी आदमी है बरेली में जो देवबंदी की तरफ भी जाता है। हमारा कायद वो नहीं हो सकता है। हमारा कायद वही होगा जो आला हजरत के मौके पर चल रहा हो, जो आला हजरत के मसलक पे चल रहा होगा। इस वक्त मुझे हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े पीर साहब मिले और उन्होंने कहा कि ये मुहद्दिसे कबीर की वजह से बहुत फितने हो रहे हैं। गौर कीजिए, नाचीज डरता नहीं है कहीं पर। मैंने कहा हजरत, सुप्रीम कोर्ट का जज अगर डिसीजन देगा तो दोनों ग्रुप वाला खुश नहीं होगा, एक ही ग्रुप खुश होगा। बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, हिंदुस्तान के इस्लामिक सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम मुमताजुल फुकहा मुहद्दिस कबीर है। सुभान अल्लाह। उनके फैसले से दोनों ग्रुप खुश नहीं होंगे। ये जवाब सुन के दूसरा सवाल कर दिया उन्होंने, उनके शागिर्द को छोड़कर कितने उलमा उनके साथ में हैं? नाचीज का जवाब सुने। मैंने कहा शागिर्द को वास्ता और बिलवास्ता हटा दे तो बचते कितने उलमा भारत में है वो बता दे आप मुझे। पूरा हिंदुस्तान या तो मुहद्दिस कबीर का शागिर्द है या उनके शागिर्द का शागिर्द है। नजर उठा के आप देख लीजिएगा, जामे अशरफ हो, केचौचा शरीफ हो, मारहरा शरीफ हो, कालबी शरीफ हो, मसौली शरीफ हो, जितने मदारिस और खानकाह हैं, वहां के जो पढ़े लिखे काबिल लोग हैं, वास्ता और बिलवास्ता मुहद्दिस कबीर के शागिर्द, यानी तो उनके वालिद साहब के शागिर्द। हाशमी मियां और मदनी मियां का नाम कौन नहीं जानता है? हुजूर हाफिज मिल्लत के शागिर्द, और हाफिज मिल्लत सदरुल शरिया के शागिर्द का नाम, और सदरुल शरिया मुहद्दिस कबीर के बाप का नाम। वाह 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 वाह। पूरा भारत नहीं बच सकता है, इसलिए मसलक आला हजरत को मजबूती से पकड़ कर रखे। और मैंने जो कहा ना, सेल्फी मैन मुर्दाबाद, चूंकि इस पर हुर्मत का फतवा सबका। और मदीना शरीफ में जाकर जो शायर सेल्फी लेता है, जो नकीब सेल्फी लेता है, पब्लिक इतनी अंधी और बेवकूफ हो गई कि उसको भी 40-50 हजार दे के बुला लेती है। जाहिल खतीब को तो बुला ही रही थी, जाहिल शायर को भी बुलाने लगी, सेल्फी लेने वाले को भी बुलाने लगी। इसलिए भाई, जो आदमी मदीना जाएगा, मदीना शरीफ हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है वो जाने वाले, जहां सर से चलना चाहिए वहां सेल्फी ले रहा और घंटों वीडियो कॉलिंग कर रहा। और कुछ नालायक ऐसे हैं जो रोजा शरीफ पीठ तरफ रोजा कर देता, फिर सेल्फी लेते। माज़अल्लाह या रब्बिल आलमीन, माज़अल्लाह या रब्बिल। इसलिए रस्म रिवाज से बाहर आए, स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम को समझे। अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको सुन्नी सहीउल अकीदा बनाया है, मसलके आला हजरत वाला बनाया है। और आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ चंद लोगों की वजह से आला हजरत नहीं बने थे, बल्कि उस जमाने, अगर सिर्फ शेर की बात करूं मैं, सिर्फ शेर की, तो उस जमाने के बहुत बड़े शायर हैं मुहसिन काको रबी।